हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था आरएमएस प्रिपरेशन को लेके या सैनिक स्कूल प्रिपरेशन को लेके लेटेस्ट सिलेबस कि क्या क्या हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स का पूरा की पूरा सिलेबस आपको पता चल गया है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इस बैच का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप ना समझ जाते हो कि आप डील भी मैथ से करने वाले हो और नंबर सिस्टम वाला चैप्टर से डील ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट में ये चैप्टर आता है और इस पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, वो बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के लिए नंबर सिस्टम को। अच्छा, आप जानते हो नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। अ सिस्टम इन विच वी डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरीके के नंबर से डील करते हैं, उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा नंबर्स को कहीं कहीं पे न्यूमरल्स भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? न्यूमरल्स। ठीक है, ये जो भी नंबर्स आप यूज करते हो हम लोग उनको न्यूमरल्स के फॉर्म में भी देखते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम लोग नंबर्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, उनसे डील करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए अब चलते हैं और आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखो भैया, आपने डील किया होगा डिजिट से, आपने डील किया होगा। अच्छा, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। अच्छा, अब भैया 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं तो ये देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं ये पूरे 10 डिजिट्स हिंदू अरेबिक सिस्टम में यूज होते हैं और इन ही डिजिट्स को यूज करके हम तरह तरह के नंबर्स बनाते हैं और इनसे ही हम पूरी मैथमेटिक्स में डील करते रहते हैं। ठीक है, चलो ये जो डिजिट्स हैं ये यूज्ड होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। किसी भी नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इन 10 डिजिट्स को ही आप यूज करते हो, जो कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन क्रिएट मैनी नंबर्स बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। आप कई सारे नंबर्स ना बना सकते हो इन डिजिट्स को यूज करके। ठीक है, कई सारे नंबर्स। इनफैक्ट अभी तक जितने भी नंबर्स आपने डील किए हैं और आगे भी डील करने वाले हो, हिंदू अरेबिक सिस्टम जो 10 डिजिट्स हैं इन डिजिट से ही वो नंबर्स कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई नए नंबर्स भी बनाना चाहते हो तो इन डिजिट्स का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने डिजिट्स होते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में स्टूडेंट्स? 10 डिजिट्स होते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक ये जो डिजिट्स होते हैं ये 10 डिजिट्स, इनका ही यूज करके हम लोग कई सारे नंबर्स बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 24। देखो, अच्छा ये जो 24 है ना, ये इसमें ना 2 डिजिट का यूज किया गया है, एक तो 2 और दूसरा 4। 2 डिजिट्स को यूज करके हमारा एक नंबर बन गया है जिसको हम लोग बोलेंगे 24। अच्छा, जैसे आप 4 डिजिट का नंबर चाह रहे हो, 2876 आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपने देखा 4 डिजिट्स यूज हुए हैं। एक तो 2876, 4 डिजिट्स इसमें यूज हुए हैं स्टूडेंट्स, फिर भी ये एक नंबर बन गया। इस तरीके से आप कई सारे नंबर्स बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन 10 डिजिट्स को यूज करके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये 10 डिजिट्स यूज करके आप कई सारे नंबर्स बना पाते हो। ठीक है, तो डिजिट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे।
देखो स्टूडेंट्स, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है न्यूमरेशन सिस्टम को समझना। न्यूमरेशन सिस्टम, हमने न्यूमरेशन को तो समझ ही लिया, हमने नंबर्स को तो समझ ही लिया, अब हमें इनका कैसे कैसे सिस्टम होता है वो भी समझना है। ये देखो भाई, द नंबर्स इज रीड एंड रिटन इन 2 वेज। ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको 2 तरीके से पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 तरीके कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स इंडियन नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सा सिस्टम आता है? इंडियन नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब भैया आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको दोनों सिस्टम आने चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए इस चैप्टर में हम दोनों सिस्टम सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? चलो फिर जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहला होता है वंस, ठीक है। वंस में आपको क्या क्या मिलेगा? 10 की पावर जैसे यहाँ पे 0 रहती है, यानी कि 1, ठीक है। फिर 10, फिर 100, ये पूरा कवर करता है वंस पार्ट को। फिर आ जाता है थाउजेंड्स। थाउजेंड में क्या क्या मिलता है? 1000 और 10,000, ठीक है। 1000 और 10,000 ये प्लेसेस होती हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लैक्स। तो लैख और 10 लैक्स, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो करोड़ मिलेगा, तो करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। ये हमारे जो वैल्यूज है ना, वो जितना बड़ा आपका नंबर हो जाएगा उतनी ज़्यादा वैल्यूज आपको देखने को मिल जाती हैं। पढ़ते हो और लिखते भी इसी तरीके से हो, ठीक है। अच्छा, आपने ना नंबर नेम्स सीखे होंगे छोटी क्लासेस में। बस उन नंबर नेम्स को लिखने में इनका बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे इन सबों को यूज किया जाता है। या कोई नंबर नेम लिखा है तो उसको फिर आप न्यूमरेशन में कैसे लिख पाते हो, वहाँ पे भी इनका यूज होता है समझने में, ठीक है भाई। तो चलिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इतना सिस्टम आपको समझना है। ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन नंबर सिस्टम। देखो भाई, इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले जैसे कोई नंबर लिखा है, सपोज आपके सामने कोई नंबर लिखा है 7358916, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉमा आता है वो 3 डिजिट के आगे आता है, ठीक है। पीछे से हम लोग काउंट करते हैं तो 3 डिजिट्स के आगे कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट्स को हम लोग लेते चले जाते हैं, फिर 2 डिजिट्स को लेते चले जाते हैं। समझ में आ गया? चलो अब आगे इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है नंबर नेम बताइए ऑफ 78, 24, 35, 268। सपोज आपको नहीं पता इसको कैसे पढ़ते हैं तो आप इसको पढ़ना पीछे से स्टार्ट करने वाले हो। कहाँ से? पीछे से, ठीक है। देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ने वाले हो। अब आपको 10 करोड़ मिल गया है यहाँ 7 पे, तो इसको पूरा कंबाइन पढ़ोगे आप, यानी 78 करोड़ आप पढ़ोगे। कितना पढ़ोगे? 78 करोड़, ठीक है। 24 लैक्स, 78 करोड़ हो गया, फिर आप पढ़ोगे 24 लैक्स, ठीक है। फिर आ जाएगा 35,000, कितना आ जाएगा? 35,000, 268। समझ में आ गया? इस तरीके से हम नंबर नेम्स को, वर्ड्स को नंबर्स में करते हैं और नंबर्स को वर्ड्स में करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा इंडियन सिस्टम बोला गया होगा तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको किया होगा डील, ठीक है। चलो अब हम अपने अगले सिस्टम पे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला सिस्टम आ जाता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ जाता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? सपोज कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 186402993, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 डिजिट्स के आगे लगाते हैं, फिर भी 3 डिजिट्स के आगे लगाते हैं, ऐसे 3 डिजिट्स के आगे ही हम कॉमा लगाते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें वंस वाला पार्ट। वंस में क्या आएगा? वंस, टेंस, 100, ये 3 चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा थाउजेंड्स के बारे में। क्या पढ़ने को मिलेगा? थाउजेंड्स के बारे में। तो थाउजेंड्स में भी आप 3 पार्ट देखोगे, 1000,
10,000 और 100,000। ठीक है, आप 1000 में भी 3 पार्ट देखने वाले हो, 1000, 10,000 और 100,000। इसके बाद आप पढ़ने वाले हो मिलियंस के बारे में, इसके बाद आप पढ़ने वाले हो मिलियंस के बारे में। तो मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस, इसके बाद आप आगे और कैरी ऑन हो जाते हो। बट अभी हमारे सिलेबस में इतना पढ़ लेना ठीक है। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें याद रखना है, सबसे पहले तो जो हमारा कॉमा है वो 3 डिजिट्स के आगे आता है। इसके बाद हमारे पास क्या क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल, जिससे कि ये और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आ चुका है। नंबर नेम ऑफ 846921418। ठीक है, अब आपको कैसे पता है इसको कैसे पढ़ना है, तो आप सबसे पहले से 3 कॉमा से सेपरेट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में करके दिया है इन्होंने। ठीक है, चलो अब हम लोग पीछे से ही इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, वंस, टेंस, 100, फिर क्या आएगा 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो देखो 8 पे 100 मिलियन आया ना, तो इसको कैसे लिखते हैं नंबर नेम से, इसका क्या हो जाएगा 846 मिलियन, पूरा लिखेंगे 846, फिर लगाएंगे मिलियन, फिर क्या लगाएंगे मिलियन, क्योंकि मिलियन तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब नेक्स्ट पार्ट 921, क्या आएगा 921, क्या था ये 1000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1000, क्या लिखोगे भाई 1000। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है 418, क्या हो जाएगा 418, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हमें पढ़ना है 2 चीज़ें, एक तो प्लेस वैल्यूज और दूसरी फेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू यानी कि उनका प्लेस कहाँ पे, स्थान कहाँ पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू मतलब वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी हम लोग इसमें वैल्यूज को पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो प्लेस वैल्यू के बारे में। देखो प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज में आप प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ोगे। Place value refers to the value of each digit in a number, मतलब किसी भी नंबर में कोई सा भी डिजिट जो है वो किस प्लेस पर है, ये आप सीखते हो प्लेस वैल्यू में, वो किस प्लेस पर लाई कर रहा है। ठीक है, सपोज अगर कोई प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट की आप निकाल रहे हो, तो जो यूनिट डिजिट है उसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो आखिरी में है, यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, लास्ट प्लेस पे है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं सर, वो प्लेस वैल्यू बताइए ऐसे डिजिट की जो कि 10th डिजिट हो या 10th प्लेस पे हो, तो फिर आपसे बोला जाएगा कि जो भी पर्टिकुलर डिजिट है 10th डिजिट पे उसको लिखिए और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। या सिंपल हम लोग छोटी क्लासेस में सीखते थे कि जैसे कोई नंबर 10th डिजिट पे लिखा है तो उसको लिखिए और सिंपल एक 0 लगा दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये सिंपल एक 0 लगा देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स डिजिट। हंड्रेड्स डिजिट तो आपको पता चल गया होगा, हंड्रेड्स पे जो डिजिट है वो उसको लिखिए और इनटू 100 कर दीजिए, यानी कि 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ थाउजेंड्स डिजिट। तो 1000 वाला डिजिट लिखिए और मल्टीप्लाई बाय 1000 करवा दीजिए। ठीक है, चलो अगर प्लेस वैल्यू 10,000 डिजिट की निकालनी है तो वो पर्टिकुलर डिजिट आपको लिखना होगा और 10,000 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो भी पर्टिकुलर हमसे डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है हम उसके पीछे देखते हैं कि कितने सारे डिजिट्स हैं, उतनी 0 लगा देते हैं। ये सिंपल तरीका है। देखो अभी इसको आप एग्जाम्पल से भी समझोगे। देखो लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू वेरी मच सिंपल जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है, बस हम उसी को लिख देते हैं, आंसर फेस वैल्यू का हो जाता है। देखो भैया फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट खुद होता है
वही उसका आंसर हो जाता है, वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। प्लेस से हमें कोई लेना देना नहीं है फेस वैल्यू वाले मामले में, ठीक है। जो भी नंबर में आपका कोई डिजिट है उसका फेस वैल्यू निकालना है तो उस नंबर को ही लिख देते हैं, आपका फेस वैल्यू निकल कर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 8754913, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है, इसलिए उसमें अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, उसका आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है। अच्छा, इसका और एक और सिंपल तरीका, जैसे 4 का निकालना था ना हमने सिंपल 4 लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हमने 3 0 लगा देनी है आंसर। ये प्लेस वैल्यू के लिए करना है, ये किसके लिए करना है, प्लेस वैल्यू के लिए। लेकिन आपने बोला सर फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू 4 की 4 ही हो जाएगी, उसी नंबर को ही लिख देना है, ठीक है। उसी नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को ही लिख देना है, तो हमारी फेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वेरी मच सिंपल, समझ में आ गया। सबसे पहले आपने इंडियन नंबर सिस्टम, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फिर अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को भी समझ लिया है, ठीक है। लेकिन अभी कहानी और आगे भी है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। देखो भैया, नंबर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनसे आप डील करते आ रहे हो, एटलीस्ट उन्हें पहचानना तो चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी आगे वाले चैप्टर्स में यूज भी होने वाले हैं। सबसे पहले आप डील करोगे नेचुरल नंबर्स से। किससे डील करोगे, नेचुरल नंबर से। अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ना, जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 और ये चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, कोई रोक नहीं है इनका। ऐसे नंबर्स को, ऐसे काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको ही हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी कहेंगे, ठीक है। चलिए, इन नंबर्स को ना हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कहीं कहीं पे नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ दिया तो वो कैपिटल एन लिख देंगे, तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये जो आपके, इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का हमारा नंबर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्णांक। तो अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो उनको फिर हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। देखो स्टूडेंट्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर्स कहेंगे। होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, कैपिटल W इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से बस 0 को इंक्लूड कर दिया, जो नेचुरल नंबर थे उनमें आगे लगा दिए और बाकी ये भी इनफाइनाइट तक अनगिनत आपके चलते जाएंगे होल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इवन नंबर्स पे। तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से जो डिविजिबल हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। क्या कहते हैं भाई, इवन नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, इस तरीके से। यहाँ पे ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इवन नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स यानी कि कैपिटल एन, होल नंबर्स यानी कि कैपिटल W, इवन नंबर्स की यानी कैपिटल E। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भैया, इवन नंबर्स अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपको ऑड नंबर्स के बारे में भी जानने को मिल जाएगा। देखो भैया, ऑड नंबर्स क्या होते हैं।
नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। इवन नंबर में आप पढ़ के आओ कि जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऑड में आप पढ़ोगे जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे। ऑड नंबर्स यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से हम उनको ऑड नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद ऑड नंबर्स के बाद आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं एन इंटीजर विथ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवीजर्स। इनके केवल और केवल 2 पॉजिटिव डिवीजर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक ये नंबर खुद होते हैं। अच्छा, केवल अगर किसी नंबर के 2 ही डिवीजर हो तो उसको फिर हम लोग प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। देखो, इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ना, इसके 2 ही डिविजिबल है। ठीक है, 2 ही डिविजर है। देखो, 1 हो गया और ये 2 खुद हो गया, या फैक्टर्स कह सकते हो। इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो 1 है या तो 2 है, बस। तो इसको फिर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में रख दिया गया। और सोचो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर भी केवल 2 है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी केवल 2 है, और 2 से प्राइम नंबर की शुरुआत हो जाती है। 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स चलते जाते हैं। अच्छा, इनके कभी भी आप फैक्टर्स करोगे तो या तो 1 आएगा या ये नंबर खुद आएंगे, और अलग से इनके कोई एडिशनल फैक्टर नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। चलो, अब हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्या आ जाता है? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट 1 डिवीजर अदर देन 1 के अलावा और खुद के अलावा कोई एक एडिशनल डिवीजर होता है। जैसे कि 4 को अगर आप ले लोगे तो 4 के डिवीजर होते हैं 1 2 और 4 खुद। ठीक है, 1 और 4 के अलावा 2 भी आ गया ना एडिशनल। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 दोनों की कैटेगरी में नहीं आता है, एक यूनिक नंबर है 1। ये ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से हो जाती है, 2 3 5 7, लेकिन कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से हो जाती है, 4 6 8 इस तरीके से। कंपोजिट नंबर यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1, एक खुद, ये तो होने ही होने किसी भी नंबर के, और उससे एक और ज़्यादा फैक्टर अगर मिल गया तो वो कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाता है। नहीं मिला तो फिर वो प्राइम की कैटेगरी में रह जाता है। समझ में आ गया? ये नंबर्स बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इनका यूज आपको आगे मिलने वाला है, पक्का है ये बात। ठीक है, चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है इंटीजर्स। इसके ऊपर तो पूरे के पूरे चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। ठीक है, और नहीं तो अभी आप 6th 5th 6th में भी आप पढ़ते हो इनके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 को इंक्लूड करते हुए उनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है जहलन। जहलन का मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, या नंबर्स को काउंट करना। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटीजर्स हैं ये 0 के राइट हैंड साइड में अगर चलेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएंगे आपको। 0 के जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबका तालमेल बिठा के ना तब जाके ये इंटीजर्स बनते हैं। यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और इसमें 0 भी आता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। देखो, अच्छा, अब 0 की अगर बात करें तो 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। वो बिल्कुल एकदम कॉमन इंटीजर हो गया जो कि बीचों बीच लाई करता है। और 0 के जैसे आप राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिल जाते हैं, और जैसे लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये 0 है वो बीचों बीच रहता है, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दोनों से ही अलग है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे रेशनल नंबर्स पे। अब क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर्स। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशियो के फॉर्म में ला सकें।
आपने कई सारे डेसिमल नंबर्स देखे होंगे, आपने कई सारी फ्रैक्शंस ऐसी देखी होंगी जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो, कई सारे आप रेशियो के फॉर्म में लिखते हो, ऐसे नंबर्स को। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रिपीटिंग होता है, रिपीट होता जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, या तो फिर टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे ना तो ये रुक जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, ये चलते नहीं जाते हैं, चलते जाते होते तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम लोग रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, और अगर ये चलते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, तो फिर ये रिपीट होंगे। जैसे आप देख सकते हो 0.4333333, इस तरीके से अगर ये रिपीट होता जा रहा है ना 333, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन है तो फिर उसको रिपीट होना चाहिए, और नहीं तो फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बस ये इन्होंने बोला है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे, जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। इनफैक्ट जीरो खुद एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए भाई, आप यहाँ देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जीरो के राइट हैंड साइड आओगे 2.7, 5.3, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड आओगे -1, -4.3, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब आपने इतने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है तो एक स्टेप और चल लेते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इनको हम लोग दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। नंबर्स जो कि रेशनल नहीं होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। जो कि रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इनको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि रुकता ही नहीं है, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होता है, और रिपीट भी नहीं होता है। और इनको भैया कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे इनको कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज अप टू यू, देख लीजिएगा रेशनल नंबर्स। इनको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो आप यहाँ समझ सकते हो √2, √3, √5, ठीक है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 2/3 लिखा होगा ना, 2/3। ये कौन सा है? ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको बताया गया है यहाँ पे कि रेशनल नंबर इस तरीके से होता है 2/3, और यहाँ पे √2, √3, √5 ये सब आपके कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको भी इर्रेशनल बना दिया जाए तो भैया इसमें फिर आपको रूट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, केवल √2/3 भी लिख सकते हो। इसीलिए आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया था। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ नंबर लाइन। जितने भी नंबर अभी तक आप डील करके आए हो और आगे भी डील करने वाले हो, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिला के रियल नंबर्स कहते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। आपने भी इनको रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। चलो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो जीरो हो, सभी टाइप के डेसिमल नंबर्स हों, इन सबों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलो, ये जो रियल नंबर्स हैं इनको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा रियल नंबर्स को। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। अब आ जाता है डिजिट्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, जो भी नंबर होते हैं उनमें जो डिजिट्स होते हैं, जैसे अभी आप पीछे भी पढ़ के आए हो इंडियन नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, उन डिजिट्स को हम ना डिटेल में देखते हैं और जानते हैं ये डिजिट्स कैसे क्या बनते हैं। देखो भैया, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिजिट्स 0 to 9।
सबसे पहले जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया तब आपने डिजिट्स के बारे में पढ़ा, वहाँ 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स आपने पढ़े, ठीक है। तो भैया ये जो डिजिट्स होते हैं ना, जब ये पीछे लगे होते हैं किसी भी नंबर में, इनको हम लोग यूनिट डिजिट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यूनिट डिजिट्स कहते हैं। जो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और ये सबसे लास्ट में लगे होते हैं किसी भी नंबर के, तो इनको हम लोग यूनिट डिजिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? 0 होता है। लेकिन आप पूछोगे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, अगर आप लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर पूछोगे तो वो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डिजिट्स ऑफ नंबर पे जाओगे और यहाँ पे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ोगे तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उनको यूनिट डिजिट्स कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर होता है इसको 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? 0। अच्छा, और लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर होता है इसको हम लोग 9 कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 9। चलिए अब आ जाता है 10th डिजिट पे। द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99। आपने देखा होगा 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग टेंस नंबर्स कहते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेंस नंबर। क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे भी तो 1 टेंस, सिर्फ टेंस तक ही जा रही है। अभी इनको आप 0 से लेकर 9 तक ये कोई भी लिखे थे, जैसे 4 लिखा था, इसको आप पढ़ रहे थे, इसको 1 अकेला ही पढ़ रहे थे, इसलिए 1 अकेला पढ़ पा रहे हो तो यूनिट डिजिट। अगर आप 1 टेंस तक पढ़ पा रहे हो तो टेंस नंबर या टेंस डिजिट, ठीक है। इस तरीके से आप इनको पढ़ोगे। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, आप समझ ही गए होंगे। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। 10 मतलब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 10 डिजिट में 10 जो नंबर होते हैं उनमें आपको क्या क्या मिलेगा? 2 डिजिट के ही नंबर्स मिलेंगे पूरे के पूरे। इस और यूनिट में आपको सिंगल डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर देखा जाए स्टूडेंट्स तो 10 आता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 4 MCQ दिए रहते हैं, झट से आपको देख के लगा देना है, ठीक है। चलिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर अगर देखोगे तो वो हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। समझ में आ रही है ना आपको ये वाली क्लास? भाई बहुत अच्छे से समझना है इसको, तभी जाके आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से ना उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको फेस कर पाओगे। और एक एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन अगर आप सीख जाओगे आपके आने वाली क्लासेस, और ये क्लास पक्का आपको बहुत स्मूथ लगने वाली है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये वाला बैच बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब 100 में आपको पढ़ने को मिलेगा 3 डिजिट के बारे में। द नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, ठीक है। 100 से लेके 999 तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग हंड्रेड्स नंबर्स कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा वो होगा 100। क्या होगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। और अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करोगे तो हो जाएगा 999। क्या हो जाएगा? 999, ठीक है। चलो ऐसे ही हम लोग चलेंगे थाउजेंड्स पर। थाउजेंड्स, अच्छा द नंबर्स फ्रॉम 1000, अच्छा ये 4 डिजिट वाले नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है भैया। चलो अब 1000 से लेके 9999 तक जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग 1000 नंबर्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है? 1000। और जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे? 9999, ठीक है। चलिए इसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोलते हैं, आपको कई जगह ये यूज करने को मिल जाएगा। फिर आ जाता है हमारा 10,000। द नंबर्स फ्रॉम 10,000 to 99,999, इसको हम लोग 10,000 नंबर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 डिजिट के नंबर्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप वहाँ पे इनको कर पाओगे। फिर आ जाता है लाख। द नंबर्स फ्रॉम 1 लाख to 9,99,999 आर कॉल्ड लाख नंबर्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, लाख मतलब 6 डिजिट, 6 डिजिट का नंबर अगर स्मॉलेस्ट पूछोगे तो 1 लाख, और लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर पूछोगे तो 9,99,999 ये हो जाएगा। या 6 टाइम्स 9 लिख दीजिए, ये लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो
ऐसे ही जब आप 10 लाख पढ़ते हो तो आपको 7 डिजिट्स मिल जाते हैं और इसमें आप देख पा रहे होगे 10 लाख पे आप पहुंच जाओगे। 10 लाख से लेकर 99 लाख 99,999 तक जो नंबर्स होते हैं वो आपके 10 लाख नंबर्स कहलाते हैं। और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर अगर आप पढ़ोगे तो 10 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 लाख। और अगर लार्जेस्ट 7 डिजिट का नंबर पढ़ोगे तो 99,99,999, ठीक है, यानी 7 टाइम्स 9 को लिख देंगे तो 10 लाख वाला नंबर लार्जेस्ट 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर करोड़ पे आ जाते हैं तो अब इसका मतलब हो गया आपके पास 8 डिजिट यानी कि 1 करोड़, ठीक है, 1 CR। फिर आ जाता है हमारा लार्जेस्ट, तो 9,99,99,999, इनको हम लोग करोड़ नंबर्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर अगर आपसे पूछ जाए तो वो 1 करोड़ होता है, 1 CR, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट 8 डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए तो ये 9,99,99,999 होता है। समझ में आ गया? ठीक है भैया। चलो, इसके बाद अभी जो आपने डील किया ये पूरे के पूरे नंबर्स आपने सीखे, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से आपने ये पूरा सीख लिया हुआ है, ठीक है। बट अब और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। क्या सीखना है भैया? देखो, अभी शुरुआत है, सीखते जाइए। चलो भैया, अब आप सीखने वाले हो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्या सीखने वाले हो? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 2, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 2, 4, 6, 8 और 0, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखो, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके लास्ट डिजिट में या तो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या तो फिर 6 आता है या तो फिर 8 आता है, तो ऐसे नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। और ऐसे नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम पीछे पढ़ के आए हैं इवन नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स कहेंगे। चलो भैया, तो आपको ध्यान रखना है, नंबर देख के एग्जाम्पल देखिए। जैसे नंबर देखा आपने 48, तो पीछे आपने देखा 8 है, लास्ट डिजिट आपने देखा 8 है, भैया लगा दो, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा 386, लास्ट में आपका 6 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा 2074, तो लास्ट में 4 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आपने देखा 6090, तो ये भी 0 है ना लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 3। देखो, जो भी नंबर अगर आपको दिए जाते हैं, अगर आप उन सबों का सम कर देते हो, ऐड करने के बाद कोई एक ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल हो, तो वो पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। देखो, चलिए समझते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of a number is divisible by 3, the number is divisible by 3। कोई भी जो नंबर होता है अगर उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल हो जाता है 3 से, तो वो पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जिससे आपके सामने लिखा हुआ है 2124, आपने ना इनका सम कर देना है। इनका सम मतलब इनमें जो डिजिट्स हैं उनका सम कर देना है। तो आप सम करोगे 2 + 1 + 2 + 4, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9। अरे भैया, 9 तो डिविजिबल होता है 3 से, तो ये पूरा के पूरा नंबर हमने पहचान लिया है और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? डिविजिबिलिटी बाय 2 लास्ट डिजिट चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको जो नंबर्स दिए उनके डिजिट्स को ऐड करके देख लेना है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 पर। देखो भैया, जो भी नंबर आपको दिया जाए उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको पहचान लेने हैं बस। अगर वो 4 से डिविजिबल तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। देखिए, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 100, या तो वो 4 से डिविजिबल हो जाए, हो सकता है लास्ट में 2 0 दी गई होंगी, तो फिर वो 100 से डिविजिबल हो जाएगा पर्टिकुलर नंबर, तो फिर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। किससे डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 8312, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट आपने नंबर देखे और आपके पास निकल कर कितना है? 12। आपके पास कितना निकल कर आया? 12। अब 12 तो 4 की टेबल में आता है, तो फिर हमने पहचान लेना है कि ये पूरा की पूरा 2 डिजिट, ये पूरा की पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से,
किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज आपने कहा सर नहीं नंबर चेंज करके बताइए, तो हमने ले लिया 2100। कितना ले लिया यहाँ पे? 2100। अब लास्ट में हमारे पास 2 जीरो है, लास्ट में हमारे पास 2 जीरो हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये जो नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 100 से भी डिविजिबल है। ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 100 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए हमें बस नंबर को देख के पहचान लेना है। लास्ट के 2 डिजिट देख के पता चल जाएगा वो नंबर 4 से डिविजिबल है भी या नहीं भी। ठीक है, चलो अब आ जाती है डिविजिबिलिटी बाय 5। वेरी मच जी, नंबर देखा लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। देखो, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 5 और 0, या तो वो 5 है या तो वो 0 है, तो जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख पा रहे होगे 2145। ठीक है, लास्ट में कितना है यहाँ पे? 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे कितना है? 0, तो ये नंबर 0 से 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट में 5 है या लास्ट में 0 है तो ये पर्टिकुलर जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल आपके हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर्स 2 and 3। देखो, कोई भी नंबर होगा, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है, अगर वो 3 से भी डिविजिबल है, तो फिर वो पर्टिकुलर नंबर पक्का है कि वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे सपोज आपके सामने कोई एक नंबर दिया हुआ है 4830। ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा, ये पक्का है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए, 4 + 8 + 3 + 0। ठीक है, 8 और 4 12, 12 + 3 15, 15 + 0 15, 15 तो 3 से डिविजिबल होता ही है, तो ये फिर पूरे की पूरा नंबर हमें पता चल गया कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर दिया होगा तो हम पहचान लेंगे कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड डबल इट। देखो, सबसे पहले इसको हम लोग सीधा एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है 623। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, उसका लास्ट डिजिट उठाओ। लास्ट डिजिट उठाने के बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट है 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6, रिमेनिंग नंबर बचा था हमारा 62, तो 62 में से हमने 6 को माइनस कर देना है। माइनस किया तो हमारे पास आया 56। अब हमें 7 की टेबल में चेक कर लेना है कि ये 56 इसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है, सपोज आपके सामने कोई बहुत बड़ा नंबर दिया, तब आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाओगे जब तक एक 2 डिजिट का नंबर ना बन जाए, जिससे कि आप पहचान ना लो कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं डेफिनेशन से। टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, लास्ट डिजिट ले लेना है हमें, उसको कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि उसका डबल कर देना है। फिर उस नंबर को रिमेनिंग नंबर से सबट्रैक्ट कर देना है, या फिर जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बचे हैं आपके उससे सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इन द ओरिजिनल नंबर। इफ़ दिस न्यू नंबर इज ईदर 0, या तो 0 आ जाएगा, या फिर इफ़ इट्स अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, या फिर कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर वो पर्टिकुलर गिवन नंबर है वो भी पूरा की पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7 समझ में आ गई आप लोगों को? यस, समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लास्ट के डिजिट को देखो, उसको डबल करो, रिमेनिंग डिजिट्स जो है, रिमेनिंग नंबर जो बचा है उसमें से माइनस करके देख लो। अगर जो नंबर आता है सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा की पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नहीं डिविजिबल हो पा रहा तो नहीं हो पाएगा। सिंपल। चलो अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 बिल्कुल 4 डिविजिबिलिटी जो आपने बाय 4 पढ़ी ना वैसी मिलती जुलती है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। देखो, कोई भी नंबर है वो डिविजिबल होगा 8 से इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, 4 में था लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ 8 में है लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये डिविजिबल हो जाते हैं 8 से तो वह पूरा की पूरा पर्टिकुलर नंबर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 92,360 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 360 चेक कर लेना है बस। 8 से इसको डिवाइड करके देखो, अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9।
डिविजिबिलिटी बाय 9 में आपने ना डिविजिबिलिटी बाय 3 से मिलता जुलता है। आपने ना जो भी नंबर दिया हुआ है उनकी डिजिट्स का सम कर देना है, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 6678, आपने ना इनके डिजिट्स का सम किया, आपको मिला 27, तो ये पूरा के पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर ये पूरा की पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 वाला जब आप करते थे वहाँ भी सम ऑफ द डिजिट्स करते थे, वहाँ 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती थी जो हमारा सम होके आता था, यहाँ 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है जो सम होके आएगा। डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। चलो सबसे वेरी मच जी आपका फेवरेट डिविजिबिलिटी ऑफ 10, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 आ जाता है तो वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे 470 लास्ट में 0 है, यस हो जाएगा। 1680 लास्ट में 0 है, यस हो जाएगा। 3950 8960, यहाँ बीच वाला 0 नहीं देखेंगे, बीच वाला 0 नहीं देखेंगे, लास्ट वाला 0 देखेंगे। लास्ट में अगर 0 है तो पूरा की पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। इसको आप पढ़ लीजिए, हमें पता है बहुत देर हो चुकी है, आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो। चलो भैया डिविजिबिलिटी बाय 11, देखो आ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सबसे पहले जो भी नंबर है उसमें से ना हमें प्लेसेस पता चल जाएंगे, इवन प्लेसेस पे कौन से डिजिट है और ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट है। उन जो भी इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको सम कर लेना है, ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनको सम कर लेना है, और उन दोनों को निकालना है डिफरेंस। अगर 0 आया या फिर कोई ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल हो जाता है या खुद 11 आया तो फिर वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। कोई भी नंबर डिविजिबल होता है 11 से अगर जो डिफरेंस होता है किसमें, सम ऑफ डिजिट्स में, जो कि इवन प्लेसेस पे होंगे और ऑड प्लेसेस पे होंगे, उनमें जो डिफरेंस होता है या तो वो 0 होता है या तो फिर वो 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो फिर वो पर्टिकुलर नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6182, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में आपने देखा यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, 1 और 2 लिखा हुआ है, इनको आपको प्लस कर लेना है, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर ऑड प्लेसेस पे यहाँ पे देखा आपने 6 और 2 लिखा हुआ है, 6 और 8 लिखा हुआ है, सॉरी 6 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आपने देखा 6 और 8, इसको प्लस कर लेना है 14 आएगा, ठीक है। अब इनका कर देना है डिफरेंस, सॉल्व होकर क्या आया 11। तो भाई ये पूरा की पूरा नंबर पता चल गया ना 11 से डिविजिबल है, दैट्स इट, इतना सा बस काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पूरी की पूरी पहली क्लास नंबर सिस्टम की, जो कि सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय और कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कवर अप करती है। इनफैक्ट अगर आप क्लास 6th में हैं या क्लास 5th में हैं या क्लास 7th में हैं तब भी ये सारी क्लासेस को कवर अप करती है। इतना डिटेल्ड में हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, बढ़िया से इसका रिवीजन कीजिएगा और अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय सभी को।